हेलो बड़ी वेलकम टू चैनल देशी बिलाल आशिक मर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के वेटनरी कॉलेज के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे हरियाणा की सीट कितनी है, फीस कितनी, एडमिशन कैसे होती है, 85% कोटा की कितनी कट ऑफ गई है, ऑल इंडिया कोटा से अगर VCA से कोई एडमिशन लेता है तो उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, बोर्ड है या नहीं है, इंटर्नशिप में कितनी फीस मिलती है, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ कैसे है, कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे तुमको सारा वेटनरी से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हरियाणा में वेटनरी कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज सिर्फ एक है, लुवास हिसार में है। ठीक है, इसके अलावा जो है 5 वेटनरी कॉलेज है जो प्राइवेट है और 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एक ही प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है जिसको VCI से अप्रूवल मिला हुआ। बाकी जो है वेटनरी कॉलेज है उसको स्टेट से अप्रूवल तो मिल गया है, बट जो VCI की अप्रूवल है वो कभी मिलता है कभी मतलब कैंसिल होता है, तो नहीं के बराबर मान के चलो अभी, क्योंकि अभी जो VCI की लिस्ट है नई लिस्ट वो अभी तक आई नहीं है। तो इस बार और भी कितना कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उसको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है वो अभी मतलब अभी पता नहीं, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो IIVR है अकबरपुर रोहतक में है बस उसी को अप्रूवल मिला हुआ है। अगर इससे मतलब फ़र्क की बात करोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर कोई बच्चा मान लो जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है हरियाणा में और उसमें एडमिशन ले लेता है, मतलब अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब VCI से अप्रूवल नहीं मिला, स्टेट के थ्रू तो अप्रूवल मिल गया, टेम्परेरी अप्रूवल अगर ले लेता है तो क्या होगा, उसको क्या फ्यूचर में कोई दिक्कत आनी है? तो देखो, दिक्कत ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, एक ही चीज़ मुझे ऐसा लगता है, एक ही चीज़ की दिक्कत आएगी, वो नेशनल में है ना, मतलब ऑल जैसे अपना स्टेट में वो तो क्लिनिक वगैरह डाल सकता है क्योंकि वेटनरी की जो लाइसेंस एग्ज़ाम है तो उसको स्टेट के थ्रू तो मिल जाएगी। जैसे स्टेट के थ्रू अगर बाहर प्रैक्टिस करना चाहेगा, बाहर ज्वाइन करना चाहेगा जहाँ पे वेटनरी की मतलब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो है तुमको ऑल इंडिया का एक वेटनरी लाइसेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब वेटनरी की लाइसेंस मिलती है जो VCI देती है। तो जब तुम्हारा कॉलेज अप्रूवल ही नहीं हुआ है तो तुमको वो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, ये दिक्कत आती है। तो तुम ऑल इंडिया में मतलब कहीं दूसरे स्टेट जा करके या मेट्रो सिटी में जाके कहीं और जा करके तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक तुमको जो तुम्हारा कॉलेज से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये दिक्कत आ सकती है। तुम अपना स्टेट में अगर काम करना चाहो, ठीक है, या फिर ऐसे ही काम करना चाहो तो कर सकते हो, या अपना स्टेट में क्लिनिक वगैरह डाल सकते हो, इस तरीके की दिक्कत आती है। लेकिन ये भी चीज़ें हैं ना, मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो भी नया कॉलेज जो खुला हुआ है हरियाणा में वो सारा कॉलेज जो है इतना पुराना है ही नहीं कि उसके पास जो है फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो या इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट हो। जैसे बच्चे अगर मान लो फाइनल ईयर में पहुंचता है या फिर जो पास आउट होने वाला है तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दो लाइसेंस होती है, एक स्टेट का लाइसेंस मिलता है, एक ऑल इंडिया का लाइसेंस मिलता है। तो उसको स्टेट का लाइसेंस तो मिल जाएगा, अब ऑल इंडिया का लाइसेंस की ज़रूरत है तो क्या करेगा वो कॉलेज, वो है ना उस साल जाके मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है वो फुलफिल कर देगा। ठीक है, जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी मैनेज होगा या जो भी चीज़ होगा वो कर देगा और उसको VCI जो है अप्रूव कर देगा। अब जैसे ही अप्रूव करेगा वहाँ पे जा करके वो स्टूडेंट है ना अपना VCI का जो नेशनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट ये है मतलब लाइसेंस है, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, मतलब ऐसा बोलोगे कि ले लिया आप तो ये वो, जैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ले सकते हो एडमिशन, कोई इशू नहीं होती है, आराम से कर सकते हो, सारा चीज़ हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन था जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर घबरा रहे हैं कि उसमें लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं क्लियरली सारा चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, बट फिर भी है ना, आप अगर VCI से जो कॉलेज अप्रूव है उसमें एडमिशन लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अब हम हिसार के बारे में बात करें तो हिसार में जो है ना, हिसार में जो कॉलेज है लुवास, टॉप का कॉलेज है, कोई डाउट नहीं है। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हर चीज़ में बेस्ट है, नंबर 1 पे है वो कॉलेज अपने आप में से। ठीक है, हर चीज़ मतलब प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ एकदम मतलब अप टू एकदम खतरनाक है, सब कुछ बेस्ट है वहाँ का। ठीक है, उसकी अगर फीस सीट की बात करो तो टोटल 100 सीट है। 100 सीट में 75 सीट जो है स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है, 15 सीट जो है VCI कोटा के थ्रू फिल होती है और 10 को जो सीट है वो मतलब कुछ अलग अलग कोटा में डिस्ट्रीब्यूट, JNK माइनॉरिटी वगैरह अलग अलग कोटा को जो है वो के थ्रू फिल होती है। टोटल 100 सीट है। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है अप्रॉक्सीमेट 80,000 है, 80,000 के आसपास है। मतलब हॉस्टल फीस वगैरह मिला करके दोनों अगर मिला दोगे तो मतलब 90,000 जो है अप्रॉक्सीमेट लगेगा फर्स्ट ईयर में, 90,000 के आसपास लगेगा। सेकेंड ईयर से थोड़ा जो है कम हो जाएगा, तो फीस थोड़ा सा ज़्यादा है।
90,000 के आसपास है। तो जो लोग को फ़ीस लगता है तो फ़ीस देख लो मतलब, लेकिन कॉलेज मस्त शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है हिसार, उसका 90,000 फ़ीस है। बाकी जो कॉलेज है, जो 5 कॉलेज है उसमें IIVR अकबरपुर जो है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, उसकी फ़ीस 7 लाख के अप्रॉक्सीमेट है। और जो बाकी कॉलेज है उसकी फ़ीस जो है 5 लाख के आसपास है, 5 लाख 5.5 लाख फ़ीस है, ठीक है। और सीट की बात करें तो सारे जो IIVR अकबरपुर है उसमें भी 100 सीट है। 100 सीट में जो 35 सीट है वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होगी, 15 सीट जो है वो VCA कोटा के थ्रू, और 50 सीट है जो डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के लिए, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होती है, ठीक है। तो वो आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो, जिसको भी IIVR में एडमिशन लेना है। सिमिलरली जो बाकी के 4 कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी मतलब उसमें 80 सीट है। तो उसको VCA से तो अप्रूवल मिला नहीं है, तो उसकी 40 सीट जो है स्टेट के थ्रू फिल होती है, और 40 सीट जो है वो डायरेक्ट 50 मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होती है। डायरेक्ट कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना है और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बताएगा और एडमिशन हो जाती है। तो सीट बता दिया, फीस बता दिया। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ है ना, हिसार की जो एक ही कॉलेज है हरियाणा में, हिसार, लुहास हिसार बोलते हैं, बहुत मतलब टॉप का कॉलेज है, एकदम हाई डिमांड कॉलेज है। तो अगर इसकी स्टेट कोटा की अगर कट ऑफ की बात करोगे तो इसकी स्टेट कोटा भी है ना, मतलब 3 फेज 4 फेज में होती है। तो राउंड 1 राउंड 2 में तो इसका समझो 40,000, जिसका भी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी है, OBC है या EWS है, ऑल इंडिया रैंक अगर 40,000 के आसपास आ रहा है, 40-45,000 के आसपास आ रहा है, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर तुम्हारा स्कोर 40-50,000 से ज़्यादा है, तुम उसका फिजिकल राउंड होता है जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं, वो ऑफलाइन होती है। तो वहाँ पे तो हो सकता है, मतलब वहाँ तक पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है कई बार सीटें खाली रहती है, तो कट ऑफ कई बार जो है नीचे चली जाती है। वो उसमें जो है मॉप अप राउंड जो है उसका फिजिकल राउंड उसको बोलते हैं, उसमें जो लास्ट ईयर है वो 56,000 तक ऑल इंडिया रैंक, जिसका 56,000 था यूआर कैटेगरी के थ्रू, उसको कॉलेज मिला हुआ है। बट ये लकीली मिला है, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि 40-45,000 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल, EWS, OBC, उसको ये कॉलेज मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। वहीं EWS और OBC की बात करें तो 5-10 हज़ार थोड़ा और ज़्यादा नीचे भी है, 50,000 55,000 भी है, तो भी कॉलेज मिलने का चांस है। लेकिन जो UR कैटेगरी है 40,000 45,000 के आसपास आपका ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए, तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, ठीक है। SC ST कैटेगरी की बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो ये कॉलेज मिल सकता है स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेट कोटा हो या VCI कोटा। अब VCI की कट ऑफ की बात करें तो VCI में है ना, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 40-45,000 आ रहा है, 40,000 के अंदर ही, 45,000 भी नहीं, 40,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक है, तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। जनरल हो, EWS हो या OBC हो, तीनों के लिए बता रहा हूँ, इसी के आसपास जो है कट ऑफ जाने वाला है। जनरल कैटेगरी, EWS और OBC 40 to 45,000 के आसपास, इससे नीचे अगर ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है। और अगर SC ST की बात करो तो वही 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अगर ऑल इंडिया रैंक है तो ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। कट ऑफ बता दिया, फीस बता दिया, सीट बता दिया। बॉन्ड की बात करें तो इस कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो हिसार है उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। प्राइवेट कॉलेज सब में उसका अलग कंडीशन होता है, उसमें बॉन्ड वगैरह होता है। इंटर्नशिप की अगर बात करें तो इंटर्नशिप में जो है यहाँ पे 17,000 टोटल, 17,000 14,000 स्टेट के थ्रू और 3,000 जो है ICR कोटा के थ्रू, ये मतलब 17,000 आपको पर मंथ वहाँ पे मिलती है इंटर्नशिप। जो स्टाइपेंड है वो 17,000 पर मंथ मिलती है। इन फ्यूचर 1 साल या 2 साल के बाद वो है बढ़ने वाली है, क्योंकि इस तरह का वो वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा है बढ़ाने को लेकर के, क्योंकि बढ़ा दिया गया है वहाँ पे MBBS में, तो इसका भी इंटर्नशिप जो है में भी बढ़ जाए, ठीक है। तो अच्छा खासा इंटर्नशिप में अमाउंट मिलता है, वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। और क्लिनिकल वगैरह की बात करें तो क्लिनिकल वगैरह इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल वगैरह, स्पोर्ट्स सब सारा चीज़ में बेस्ट है वो कॉलेज, ठीक है। तो जिसका भी ऑल इंडिया रैंक 40,000 या 45,000 के अंदर आ रहा है ऑल इंडिया रैंक, तो आराम से डेफिनेटली ये कॉलेज ले सकते हो। बहुत शानदार